Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. This study we have covered about the cyber crimes. In that we have seen making the fake ID and cheating to any person is come under the cyber crime. Sending the is inappropriate mails for blackmailing, for is extortion of money. All are yes come under the cyber crime. Yes, use or misuse of the illegal or illegal sale of the written literature, software, etc., called piracy. Similarly, electronic media is also misused by sending derogatory messages, spreading vulgar pictures and inflammatory statements. अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी क्या है, ये क्या करती है, मिसयूज करती है किस चीज़ को भेज करके, वल्गर मैसेज मतलब अच्छे मैसेज नहीं, स्प्रेडिंग यस डेरोगेटरी मैसेज, ओके, राइट फैलाने वाले मैसेज. तो ऑल दिस कम अंडर द साइबर क्राइम. एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू media like email, Facebook and WhatsApp occurs very fast. However, our personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches the unwanted person which lead to the malpractices. अब जो ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है और हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि फ़ोन नंबर, ये भी क्या होता है उसी के साथ तेज़ी से लोगों में फैल जाता है और जो अनवांटेड पर्सन है जिनको नहीं जाना चाहिए था उनके पास भी ये कभी कभी चले जाता है और ऐसे अनवांटेड लोग जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज करके मल प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक इनकमिंग ऑफ इनकमिंग ऑफ द अननेसेसरी मैसेज. ओके, और इसकी वजह से अननेसेसरी मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू टेक द लोन, कि लोन ले लो. ओके, कि यस हम ये ऑफिस से बोल रहे हैं आपका केवाईसी नंबर भरना है, आपका आधार कार्ड का नंबर चाहिए या आपका ओटीपी चाहिए, ऐसे मैसेजेस आते हैं. और कोई पर्सन जो क्या है अननोन है, अनअवेयर है, वो उसके पट्रस करके ओटीपी शेयर कर देता है और यस उसके मेल का रिप्लाई दे देता है और उनका क्या है यस बैंक से पैसे निकाल लेते हैं वो लोग, इस तरह के हैकर्स लोग. तो ऑल द अबो मेंशन इंसिडेंट्स आर एग्जांपल ऑफ द साइबर क्राइम. तो ऐसा करना जैसे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, ऑल थिंग्स यस इंक्लूडेड इन द साइबर क्राइम. कमिटिंग सच क्राइम्स इज ऑलवेज अ मेंटल इलनेस. इस तरह का क्राइम करना वो क्या है, ये मेंटल इलनेस है. लेटर ऑन क्रिमिनल्स ऑल्सो हैज़ टू फेस मेंटल स्ट्रेस. और बाद में वो क्रिमिनल्स को भी क्या करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च इन अ पुलिस डिपार्टमेंट. अब ये साइबर क्राइम यूनिट जो है नया नया पुलिस डिपार्टमेंट में लॉन्च हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है. साइबर क्राइम एक्सपर्ट कलेक्ट द डिटेल्स. जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट होते हैं वो डिटेल कलेक्ट करते हैं. इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम, और जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है. एंड देयर बार फाइंड द क्रिमिनल्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. और इंटरनेट का यूज़ करके उस क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो, यस देयर इज़ अ आईटी एक्ट. यहाँ पे क्या है, ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या बना है, यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक्ट बनाया है. और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस एक्ट के थ्रू उनको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है. IT Act means Information Technology Act 2000. This act has been enacted since 17 October 2000. अब ये जो IT Act 2000 बना है ये कब से ये लागू हुआ है, ये 17 अक्टूबर 2000 में. एंड हैज़ बीन बीन अमेंडेड इन 2008. और उसके बाद उसके अंदर सुधार भी किया गया, अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, सुधार करना, उसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड कर देना. पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज़ टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर द 3 year ऑफ फाइन अप टू 5 lakhs.
तो जो भी साइबर क्राइम करते ऐसे पर्सन के लिए इस एक्ट के थ्रू ये उनको क्या करता है, ये तो 3 ईयर की जेल की सज़ा या तो 5 लाख तक उनको फाइन का चार्जेस लग सकता है। महाराष्ट्र इज एट फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम। अब ये महाराष्ट्र सबसे आगे है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। एंड हैज़ बीन प्रूव टू बी फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट। और ये अपने कंट्री में ये पहला क्या है, ये स्टेट है जिसने क्या किया, साइबर क्राइम के लिए सेपरेट यूनिट फॉर्म किया है, सेपरेट यूनिट बनाया है। Now stress management. Up now yes, in the previous lecture we have seen the each and every age group person suffering from the स्ट्रेस, सर्टेन टाइप ऑफ द स्ट्रेस, किसी ना किसी टाइप के स्ट्रेस से वो सफ़र कर रहा है। तो हाउ टू मैनेज इट, कैसे उनको मैनेज करें। तो नाउ सी द फिगर 9.10 लॉफ्टर क्लब। यस, फिगर 9.10 क्या है, लॉफ्टर क्लब है। तो ही आर द यस ओल्ड एज पर्सन कलेक्टेड एंड दे आर लाफिंग लाउडली। वो क्या कर रहे हैं, ये ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि क्या है, ये हंसने से क्या होता है, ये स्ट्रेस कम होता है। तो ये सच टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंट। इस टाइप के जो है ये कॉन्सेप्ट अभी आ रहे हैं कि क्या है, स्ट्रेस कम करने के लिए। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजन इन मॉर्निंग इन द पब्लिक गार्डन। क्या आपने ये सीनियर सिटीजन लोगों को ज़ोर ज़ोर से पब्लिक गार्डन में हंसते हुए देखा है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज कॉन्सेप्ट इज, इस तरह का न्यूली पॉपुलराइज जो कॉन्सेप्ट है इज कॉल्ड लॉफ्टर क्लब। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉफ्टर क्लब। दीज पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। तो ये जो लोग हैं, दीज पीपल बिलीव देयर मेंटल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस, ये लोग जो है अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करते, कम करते हैं बाय लाफिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से हंस करके। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक establishing communication with friends, peer, cousins, teachers, and more importantly parents, noting down our feeling, expressing our feeling with near and dear ones help us to relieve the stress। अब बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारे एक्सप्रेशंस है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने पेयर के साथ में जो अपने क्लासमेट्स हैं उनसे, अपने कजिन के साथ, और जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट है इनको शेयर करके अपनी स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फोस्टरिंग द हॉबीज लाइक मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग एक्सेट्रा हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स। अब जो मटेरियल को कलेक्ट करना, यस नाउ मटेरियल कलेक्शन में क्या इंक्लूडेड, जैसे कलेक्टिंग द ओल्ड कॉइन, कलेक्टिंग द टिकट्स ऑफ रेलवे, कलेक्टिंग द पासेस, कलेक्टिंग द यस टिकट्स ऑफ द बसेस। ओके, तो इस तरह के क्या है, ये हॉबीज़ डेवलप करने से जो हमारा फ्री टाइम रहता है उसमें हम बिजी रहते हैं, इसलिए हमारा जो क्या है, ये ध्यान इस गलत यस व्यू की तरफ नहीं जाता है। तो हम लोगों को अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, जिसको फोटोग्राफी की हॉबीज़ है वो फोटोग्राफी कर सकता है। रीडिंग द टेक्स्ट बुक रीड कर सकता है। कुकिंग की हॉबीज़ है तो कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, ये सब करने से जो हमारा फ्री टाइम्स है वो क्या होता है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है। बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड माइंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से अपने एनर्जी को पॉजिटिव यस क्या है, व्यू के तरफ डाइवर्ट करके हम लोग निगेटिव थॉट के ऊपर क्या है, ओवरकम पा सकते हैं। निगेटिव थॉट जो हमारे माइंड में रन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लर्निंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग एंड लर्निंग टू म्यूजिक मतलब म्यूजिक सीखना और क्या है, सुनना। सिंगिंग और गाना कीप्स ऑन हैपिंग एंड ड्राइव अवे द स्ट्रेस। तो म्यूजिक को सुनना
याद करना, इससे भी हमारे स्ट्रेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। म्यूजिक हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंड सेट। अब म्यूजिक के अंदर माइंड सेट को, मन का जो है ये जो कंडीशंस है उसको चेंज करने की एबिलिटीज है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल। और उसके तरह ही ये क्या है, जो आउटडोर गेम्स खेलना ये भी क्या है, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि यस म्यूजिक सुनना। There are the various benefits of the sports like it causes physical exercise। अब स्पोर्ट्स से हम लोगों को बहुत बेनिफिट है, जैसे कि क्या हो जाता है, यस फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। इम्प्रूव डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स में इम्प्रूव होता है डिसिप्लिन, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, जो भी अंपायर का फाइनल डिसीजन रहता है वो हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्या है, नहीं आपने क्या है ये रॉन्ग डिसीजन दिया है। ओके, हम लोग किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, किसी को क्या है ये हम इस तरह से कुछ भी उल्टा बोल नहीं सकते। तो इस तरह का डिसिप्लिन हम लोगों को स्पोर्ट से पता चलता है। देखो जैसे कि आपने देखा होगा यस क्रिकेट के गेम में अगर वो क्या है ये इस तरह का कुछ भी गलत हरकत करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, कुछ साल के लिए उसमें बैन कर दिया जाता है। जैसे श्री संत को क्या किया गया था, ये बैन कर दिया गया था। श्री हरिभजन सिंह को भी क्या किया गया था, कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था। तो हम लोगों को इस स्पोर्ट से क्या है, ये डिसिप्लिन भी क्या है सीखने मिलता है। तो देयर आर वेरियस बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स। बेनिफिट स्पोर्ट्स के कई सारे हैं, जैसे यस फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। इम्प्रूव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है, यस मेंटेन, यस डेवलप होता है। इंटरेक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी। और यस क्योंकि जब हम टीम वाला गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को हमारा एम क्या होता है, पूरी टीम को जिताना। तो इस तरह से हम लोगों के अंदर यूनिटी इंक्रीज होती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। उस टाइम हमको क्या रहता है, ये हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपने टीम को जिताना। अब उसमें टीम में चाहे कोई भी कास्ट के किसी भी रिलीजन के प्लेयर्स हो, उस टाइम हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ये यूनिटी डेवलप होती है कि हमें एनी हाउ क्या करना है, ये अपनी टीम को जिताना है। तो इस तरह से यूनिटी डेवलपमेंट का भी काम क्या है, स्पोर्ट्स से होता है। लोनलीनेस इज ड्राइवन अवे। और जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब दूसरे लोगों के साथ खेलते हैं तो उस टाइम हमारा अकेलापन भी क्या होता है, दूर हो जाता है। एंड पर्सन बिकम मोर सोशल। और इस तरह से पर्सन ज़्यादा सोशल हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मैसेजिंग, विजिटिंग द सपा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। अब डेली एक्सरसाइज करना, मैसेजिंग करना पेरेंट्स को और जो अपने पीयर्स हैं, और विजिट करना सपा, इस तरीके से भी हमारे स्ट्रेस क्या होते हैं, रिलीव होते, कम होता है। योगा नॉट लिमिटेड फॉर आसनाज एंड प्राणायाम। जो योगा है, योगा सिर्फ और सिर्फ आसन और प्राणायाम से ही ये क्या है, लिमिटेड नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड द डिसिप्लिन। सिर्फ प्राणायाम और आसन ही नहीं है उसमें, इसके अंदर डिसिप्लिन इंक्लूडेड है। बैलेंस एंड द गुड फूड। और इसके अंदर क्या है, बैलेंस और डाइट, यस बैलेंस डाइट भी इंक्लूडेड है। मेडिटेशन आल्सो, और जो मेडिटेशन है वो भी ये क्या है, इंक्लूड करता है। डीप ब्रीदिंग, योगिक स्लीप, योगासनास एक्सेट्रा आर गुड फॉर हेल्थ। अब इसमें डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, योगिक स्लीप, ओके योगा करने के टाइम जो वो उसमें स्लीप का जो ये स्टेट आता है, योगासना, योगासना करना, ये सब हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा होता है। मेडिटेशन हेल्प टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो मेडिटेशन है, ध्यान लगाना, ओके, तो ध्यान लगाने से क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इट इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी इन आवर टेम्परमेंट, ओके, और ये हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लाता है। ओके, पॉजिटिव सोच हमारे अंदर डेवलप करता है। मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज। अब ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से स्टूडेंट के माइंड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है
or that's why it help in the yes the studies in the okay, it help in the studies in the student. Deliberate inculcation of the characters like time management, planning of our own duties, and decision power is nothing but cultivating the social strong and ideal personality. तो इस तरह से जो योगा है वो क्या करता है, बच्चों में यस मैं डिसिप्लिन डेवलप करता है, उनके अंदर यस टाइम मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक इनकलकेट करता है, जनरेट करता है, उनके अंदर उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनका डिसीजन लेने की एबिलिटी, ये सभी चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज होती है योगा से. वी हैव ऑल द वे टू मैनेज अवर स्ट्रेस. वी हैव ऑल द वे टू मैनेज अवर स्ट्रेस. हम सभी के पास अलग अलग तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने का. हाउएवर इफ़ दोज आर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू द सर्टन रीजन, फिर भी ये क्या है, कुछ रीजन से ये सक्सेसफुल नहीं होता है, इट लीड टू द सम मोर सीरियस प्रॉब्लम. और ये क्या करता है, फिर ये अगर सक्सेस नहीं होता है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये क्या करता है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स लाता है, लाइक डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन. डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हमने अपना मेंटल यस क्या स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया. मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन. तो ऐसे डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के लिए मेडिकल एडवाइस, काउंसलर्स और फिजियोथेरेपी जैसे तरीके अवेलेबल है. सिमिलरली मैनी एनजीओज आल्सो प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड. तो इस तरह से बहुत सारे जो एनजीओज है वो भी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग करती है, उनकी हेल्प करती है टू मैनेज द स्ट्रेस. लेट अस सी द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दोज. अब उनसे रिलेटेड हम लोगों को कुछ क्या देखना है, इस ये जो एनजीओज है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना. नाउ फर्स्ट वन, यूनिफाइड मूवमेंट्स अगेंस्ट द टोबैको. अब यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट द टोबैको, यस टोबैको के अगेंस्ट एक साथ मिलकर जो मुहिम चल रही है उसके बारे में. The movement has been started by the 45 different well-known organizations like WHO. ये जो टोबैको अगेंस्ट द टोबैको मूवमेंट, यस अलग अलग 45 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, जैसे कि डब्ल्यू एच ओ ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, सॉरी डब्ल्यू एच ओ ने यस क्या है, यस अगेंस्ट द टोबैको मूवमेंट स्टार्ट किया है. सेम वैसे ही अलग अलग 45 यस वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्टार्ट किया है. टाटा ट्रस्ट, अब इसमें जो सम एग्जांपल्स आर गिवन, डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया टाटा ट्रस्ट. जो टाटा ट्रस्ट है, जो टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का, उसने भी क्या किया है, ये मूवमेंट स्टार्ट किया है. दिस मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको कंजम्पशन. यह मूवमेंट एक्टिव है टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए. एंड प्रोवाइडिंग द गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट द टोबैको. और जो एक्टिविस्ट है, जो एनजीओ में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनको गाइडेंस भी ये क्या करते, प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, सलाम मुंबई फाउंडेशन. कौन सा है, सलाम मुंबई फाउंडेशन. The organization runs program in various schools in Mumbai to empower the children living in slum areas in field of education. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स रन करता है, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाता है मुंबई के एरिया में और मुंबई सबर्बन्स के आसपास में जितने भी स्कूल्स है, ऐसे स्कूलों में ये क्या है, प्रोग्राम चलाता है ये सलाम मुंबई फाउंडेशन. और क्या करता है, ये जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन के फील्ड में यस क्या है, और स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बिजनेस करने के लिए उनको मोटिवेट करता है. एजुकेशन में उनकी हेल्प करता है, स्पोर्ट्स के लिए उनको मोटिवेट करता है, आर्ट्स और बिजनेस के लिए भी उसको मोटिवेट करता है. दिस ऑर्गेनाइजेशन encourages the children to take education by helping them to improve their
हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों को एनकरेज करता है कि एजुकेशन ले और उनको हेल्प करता है सो दैट उनकी हेल्थ और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो। दिस ट्रस्ट हैज़ मेड सम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र completely टोबैको फ्री। अब इस ट्रस्ट ने महाराष्ट्र के कुछ स्टेट को बिल्कुल टोबैको फ्री बना दिया है थ्रू द हार्ड वर्क। Since the year 2002, since the year 2002, this organization is working with the various school in urban and rural area। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2002 से काम कर रहा है अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया, शहरी और ग्रामीण मतलब शहर और गांव वाले एरिया में, फॉर मेकिंग द टोबैको फ्री सोसाइटी। टोबैको फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है ये एनजीओ। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अब ये जो प्रोग्राम रन करता है ये एनजीओ, इसको स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज़ अबाउट 200 स्कूल इन मुंबई एंड 1000 14,000 स्कूल इन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये प्रोग्राम टोबैको फ्री, ओके, टोबैको फ्री एनवायरनमेंट जो है ये स्कूल का ये प्रोग्राम ये जो है एनजीओ चला रहा है और ये जो है लगभग लगभग 200 गवर्नमेंट स्कूलों में और 14,000 जो क्या है ये स्कूलों में ये चालू है। द ओथ ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल। अब यस ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ, प्रतिज्ञा। तो हर एक स्कूल में हर एक बच्चा ऐसी ओथ लेता, प्रतिज्ञा लेता है कि हम लोग क्या ये टोबैको नहीं लेंगे, कि हम टोबैको से क्या हो जाएंगे, फ्री रहेंगे। मीन्स वी विल नॉट कंज्यूम द टोबैको। अब देखो यहाँ पे काउंसलिंग दिखा दे रहा है, ये मदर है यहाँ पे और उसकी डॉटर है और यहाँ पे काउंसलर है। वो उस बच्चे को क्या है इस टाइप के सिचुएशन से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, phone number, helpline numbers are also published in newspaper to help the children in the distress or facing any type of the problem। अब जो गवर्नमेंट ने बच्चों को हेल्प करने के लिए कि उनका क्या है ये क्या है, शोषण तो नहीं हो रहा है, उनको कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ओके ईच एंड एवरी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे फ़ोन नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर क्या है ये इशू किया है, जिस पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रेन कॉन्टेक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट द देयर प्रॉब्लम। अब ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स वहाँ पे दिए हुए न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं और न्यूज़ में दिखाए जाते हैं कि अगर कोई बच्चे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उस नंबर पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम को बता सकता है। प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू द चिल्ड्रेन। और उसके बाद उस बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, उसको गाइड किया जाता है और उसकी हेल्प की जाती है। Okay student, yes, now yes we have completed this lesson, lesson number 9, stress management। now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me now। किसी को कुछ डाउट्स है क्या? फर्स्ट यू अनम्यूट yourself। yes, only 4 students are attending the lecture। 10th standards are not serious about their study। वो yes 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बिल्कुल ही स्टडी को रिलेटेड टेंशन में नहीं है। ओके, जबकि सबसे ज़्यादा एक्टिव किसको रहना चाहिए था? 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को। पूरे बच्चे इसमें अटेंड होने चाहिए बट ओनली 3 और 4 आर अटेंडिंग। यस स्टूडेंट, इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यस नाउ जलालुद्दीन, यस यू रीड। नाउ यस यू रीड द
Unified movement against the tobacco. Yes, start reading. हाँ, continue. Okay, now yes, Ansari Rashad. Yes, you read from start of the lesson. Okay, starting से लिखना है, रीड करना है, सॉरी. Ansari Rashad. Start reading. Okay, yes, let's think. Occasionally, occasionally. Read all the factors that affect the social health. Start from the financial status. Okay, next page.
Okay, now you stop reading. Abdul Basit, start the reading now. Yes, you start reading now. ले लो ले लो जो फुल 3000 तो फुल का रिसिप्ट बना दो. ओके नाउ ये क्या है, ये बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज. मतलब जो बॉयज होते हैं उनको ये डोमेस्टिक ड्यूटीज में क्या इंक्लूडेड है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना. ओके, तो बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये ड्यूटीज से क्या होता है, ये गर्ल्स को, गर्ल्स के लिए कंपल्सन रहता है कि लादी पोछो, कपड़ा धो, घर के सभी मेंबर्स का खाना पकाओ, और बॉयज़ को ये सब चीज़ों से फ्रीडम रहता है. ओके, तो यही है कि क्या है, यस बॉयज इंजॉय करते हैं, और क्या है, गर्ल्स को ये सब काम कंपलसरी रहता है करना. यस नाउ यू कंटिन्यू. अब ऐसा आपने क्या है एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें क्या है, यस लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना. ओके, लड़की को बासी खाना देना और लड़के को फ्रेश वन. सर से बात कर रहे हैं ना. ओके नाउ यस कंटिन्यू. Okay, now you stop reading. So who is left now? All three students have read, no? Okay, now yes, do you have any doubt now? Yes. हाँ बोलो. अभी नहीं है सर. हाँ अभी नहीं है, आप जो है ये कॉल करके आ जाओ. अभी नहीं है सर, आएंगे लेकिन आधे घंटे में. ओके. ओके नाउ यस आई एम एंडिंग द मीटिंग.